हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डिवीएशन। स्टैंडर्ड डिवीएशन हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कितने तरह का होता है। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ अनग्रुप डेटा और इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला होता है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, और इस पूरी को टर्म को लिखते हैं हम अंडर रूट में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा का। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है हमारा कि हमारे पास डेटा है 5, 10, 25, 30, 50। 5, 10, 25, 30 और 50। अब हम इस डेटा को सबसे पहले हम फॉर्मूले में देखेंगे हमें क्या चीज हमें क्या चीज निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन में हमें समेशन डी स्क्वायर। अब ये डी क्या है? डी आपको पता होगा कि डी होता है हमारा x माइनस एक्स बार, क्योंकि ये मीन स्टैंडर्ड डिवीजन हमेशा मीन के अराउंड ही निकालते हैं। इसमें मीडियन के अलावा या किसी भी दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के अबाउट हम नहीं निकाल सकते। तो जो स्टैंडर्ड डिवीएशन होता है वो सिर्फ मीन के अबाउट निकलता है। तो ये जो डी है वो है हमारा x माइनस एक्स बार। तो हमें सबसे पहले x बार मालूम करना होगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। टेबुलर फॉर्म में जब हम अरेंज करेंगे तो x हमारा आएगा 5, 10, 25, 30 और ये 50। ठीक है, इसका हम मीन अगर करेंगे तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा समेशन x जो आएगा, अगर मैं सबको प्लस करूंगा तो ये आएगा, मैंने इसको किया था 120, ये आएगा 120। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n है हमारा 5। तो x बार क्या होता है? x बार का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो समेशन x क्या है? 120। तो यहां पर हम 120 लिख देंगे और ये n क्या है? n की वैल्यू है 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो x बार है वो निकल कर आएगा 24। तो हमारा मीन जो निकल के आया, इस डेटा का मीन निकल कर आया 24। तो अब हम जब हमें मीन निकल के आ गया तो हम यहां से निकालेंगे डी। डी हमारा होगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। मीन में यहां पर लिख देता हूं इसका कहीं। एक्स बार हमारा जो आया है वो आया है 24। ठीक है, अब डी क्या है हमारा? x माइनस एक्स बार। x हमारा 5 है, x बार हमारा 24 है। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी x 5 माइनस 24, तो माइनस 19। ये माइनस 19 हमारी आ गई। उसके बाद ये आएगी माइनस 14। ये 25 माइनस 25 ये 0 हो जाएगा। उसके 25 माइनस 24 ये हमारा 1 हो जाएगा। 30 माइनस 24 6 और 50 माइनस 24 ये हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डिवीजन में हमें करना क्या होता है? वो डी की वैल्यू आ गई हमारी ये, तो हम डी स्क्वायर कर देंगे। अब जब हम डी स्क्वायर करेंगे तो ये जितनी भी हमारी टर्म्स आई हैं इसका स्क्वायर कर देंगे हम। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यूज आएंगी। मैंने इनका स्क्वायर पहले से ही करके रखा है। तो स्क्वायर हमारी वैल्यूज आएंगी इनकी 361। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196। 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36 और 26 का आएगा 676। ठीक है, अब समेशन डी स्क्वायर है ना, तो हम यहां पर इसका समेशन डी स्क्वायर कर लेंगे। समेशन डी स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1270। देखिए, हमने इसका स्क्वायर क्यों किया? डी जो हमने निकाला उसमें कुछ वैल्यूज हमारी नेगेटिव आई हैं। कुछ वैल्यूज जब हमारी नेगेटिव आई हैं तो इस नेगेटिव वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए, अगर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे इसको, तो देखिए अगर मैं इसको समेशन करूंगा तो इसका जब मैं समेशन करूंगा टोटल, तो मतलब समेशन डी
समीशन डी जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव को 19 और 14 हमारा दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 और 26 और 6 32 और 33, ये -33 और ये +33 दोनों को कैंसिल आउट हो गया, ये 0 आ गया हमारा। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इस डी को का स्क्वायर कर दिया। जितनी भी हमारी टर्म्स है जो हमने स्क्वायर किया, तो पॉजिटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव का स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज समेशन डी देखिए 0 आया, बट समेशन डी स्क्वायर हमारा 1270 आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर जो भी हमारा ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें ये रख देना है। इसको अंडर रूट में है ये टर्म, समेशन डी स्क्वायर हमारा 1270, तो 1270 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू हमारा 5 है, यहाँ पर हम रख देंगे 5। तो हमारी समेशन ये सिग्मा जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है उसकी वैल्यू आएगी निकलकर अंडर रूट 254, और जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारा सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारी वैल्यू आएगी 15.937। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ एक्चुअल मीन मेथड से। ये जो मेथड हमारा था ये था एक्चुअल मीन मेथड, इसको मैं लिख देता हूं। ये हमारा मेथड था नंबर 1 एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, इस एक्चुअल मीन मेथड से हमने क्या किया, जो भी हमारे जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी अवेलेबल, उनका हमने सबसे पहले मीन निकाला। मीन हमने निकाला तो हमारा मीन आया था 24। हमने मीन निकालने को क्या किया, सबसे पहले इनको प्लस कर दिया, समेशन एक्स हमारा 120 आया। ये जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी n वो 5 है, 120 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया हमारा x बार यानी मीन 24। ठीक है, तो हमने डेविएशन निकाल लिया, x माइनस एक्स बार, ये हमारा समेशन डी आया, और जब हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो हमारा समेशन डी स्क्वायर आया 1270, और n तो हमारा 5 था ही। हमने सिग्मा में ये फॉर्मूला जो था स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअल मीन मेथड से, समेशन डी स्क्वायर अपॉन n, तो 1270 अपॉन 5, और ये इस अंडर रूट में है। तो जब हमने अंडर रूट को हमने कैलकुलेट किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 15.937। ये एक्चुअल मीन मेथड से है। ठीक है, अब हम इसी मेथड, इसी एग्जाम्पल को, दूसरा मेथड था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, हम उससे निकालते हैं। हम इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, मैं इस फॉर्मूले इसको यहां से रब कर देता हूं, और इसका जो हमारा वो आया था स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मैं यहां लिख देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया था 15.937। ठीक है, ये आया था हमारा एक्चुअल मीन मेथड से। अब हम दूसरा मेथड करते हैं एक्चुअल की जगह, वो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, वो एज्यूम्ड मीन मेथड, डेटा हमारा सेम वही है। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आपको ध्यान होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड में हम कोई भी एक जो x होता था हमारा, उसमें से हम कोई भी एक एज्यूम कर लेते थे कि ये हमारा मीन होगा, या हम 5 से लेके 50 के बीच में कोई भी नंबर हम मान सकते हैं कि वो मीन होगा। बट अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कोई भी मिडिल वैल्यू ले लेते हैं। अब इसमें मिडिल वैल्यू जो है वो 25 है, तो मान लेते हैं कि हम a जो है हमारा, लेट a इज इक्वल टू 25, एज्यूम्ड मीन जो है हमारा वो 25 है। तो अब हम डेविएशन कैसे निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड में, जैसे हम एक्चुअल मीन मेथड में करते थे x माइनस एक्स बार, यहां पर x माइनस ए कर देंगे, सिंपल सा इतना चेंज करना है हमें। यहां पे हम कर लेंगे x माइनस ए। ठीक है, अब x क्या है 5, a क्या है 25, तो यहां पर हो जाएगा हमारा -20, 5 माइनस 25, 10 माइनस 25 हो जाएगा -15, 25 माइनस 25 0, 30 माइनस 25 हो गया हमारा 5, और 50 माइनस 25 हमारा हो गया 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास d आ गया, हम d स्क्वायर निकाल लेंगे। जब d स्क्वायर हम निकालेंगे
तो हमारा डी स्क्वायर होगा 400, इसका स्क्वायर हमें करना है 20 का, -20 का करना है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में ही आएगा, और 2 2 ज़ा 4 और डबल 0 400। 15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर हमारा आएगा 225, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, और 25 का हमारा हो जाएगा 625। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1275। अब हमारा जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारा यहाँ ये जो था ये एक्चुअल मीन मेथड का था, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, लेकिन हमारा जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में समेशन डी अपॉन एन इसका होल स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी टर्म होगी हमारी अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का ये फॉर्मूला है हमारा। अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर तो हमारे पास है और एन भी हमारे पास है, एन जो है वो 5 है ही पहले से ही हमारे पास। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला में हमें पुट करना है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर कितना है 1275 डिवाइडेड बाई एन कितना है 5। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में समेशन डी। अब समेशन डी भी हमें कैलकुलेट करना है। समेशन डी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के हैं 35 और प्लस के हैं 30, तो ये माइनस समेशन डी हो जाएगा -5। ठीक है, तो -5 समेशन डी की जगह -5 अपॉन एन, एन जो है वो 5 है ही, इसका स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हमारे पास सिंपली यही टर्म आ जाएगी 1275 अपॉन 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 254। ठीक है, और सिग्मा को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सिग्मा आ जाएगा 15.937। ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया। देखिए ये हमारा था जो एक्चुअल मीन मेथड से था 15.937, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमारा 15.937 निकल करके आया। ठीक, अब हम सेम एग्जांपल को स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू सेम है, जो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड में a था वो भी हमारा 25 सेम है। हमने क्या किया, d निकाला x माइनस ए, जैसे पिछले उसमें निकाला था हमने। उसमें जब d x माइनस ए निकाला तो हमारी ये वैल्यू आई -20 -15 0 5 25, मतलब इन वैल्यूज में से हमने 25 माइनस कर दिया। तो अब हमने क्या किया, जब हम स्टेप डिवीजन मेथड में क्या करते थे कि जब x माइनस ए में हमारा कोई कॉमन वैल्यू, ऐसे कोई कॉमन नंबर होता था जो सब में होता था, उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है 20 15 0 5 25 में 5 एक कॉमन नंबर है, तो हम डी डैश क्या करेंगे, डी डैश निकालने के लिए डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। सी जो है वो कॉमन नंबर है, वो हमारा 5 है, तो हम ये डी की वैल्यूज हैं इनको 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे -20 है, -20 को जब 5 से डिवाइड किया तो -4 आया, -15 को जब 5 से डिवाइड किया तो -3 आया। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज डी डैश की निकाल दी और समेशन डी डैश आया हमारा -1। ये नेगेटिव वैल्यूज को एलिमिनेट करने के लिए डी डैश का स्क्वायर कर दिया, -4 का स्क्वायर 16, -3 का 9, 0 का 0, 1 का 1 और 5 का 25। समेशन डी डैश स्क्वायर हमारा हुआ 51। अब ये जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का स्टेप डिवीजन मेथड में ये थोड़ा सा चेंज है। एज्यूम मीन मेथड में यहाँ पर था समेशन डी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा समेशन डी डैश स्क्वायर अपॉन एन सेम रहेगा। ब्रैकेट के अंदर भी समेशन डी स्क्वायर था, समेशन डी अपॉन एन था, यहाँ पर समेशन डी डैश अपॉन एन हो जाएगा। बस इसमें इनटू सी, ये जो कॉमन फैक्टर था, कॉमन नंबर से यहाँ डिवाइड किया था, फाइनली इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा
ये पूरी वैल्यूज हमारी है अंडर रूट में। समेशन डी डैश स्क्वायर यानी 51 अपॉन एन जो है वो 5 है, 5 आ गया, माइनस समेशन डी डैश हमारा -1 अपॉन एन 5 है, और इंटू सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो समेशन ये सिग्मा आएगा हमारा अंडर रूट 51/5, यानी इस पूरी वैल्यू को जब हम वो यहां पर सी की वैल्यू हमारी 5 है, तो ये आ जाएगा हमारा, इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 10.16 इंटू 5। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 15.937। तो ये भी हमारा 15.937 इसमें आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम 15.937 जो हमारा एक्चुअल मीन मेथड से आया था, एज्यूम मीन मेथड से आया था, वही सेम हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया स्टेप डेविएशन मेथड में। इसमें एक चीज और होती है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमसे 3 चीजें पूछते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा पूछते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कुछ नहीं है, इस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस कहलाता है। यानी मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं, सिग्मा स्क्वायर 15.937 को स्क्वायर में अगर करूंगा तो आएगा 15.937 स्क्वायर 253.9879। 9879 को मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, 253 की जगह 254। तो ये हमारा वेरिएंस हो गया, ये वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, एक चीज ये हो गई स्टैंडर्ड डेविएशन, एक चीज हो गई वेरिएंस। तीसरी चीज इसमें पूछी जाती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा अपॉन मीन यानी एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में जो हमने इस एग्जांपल को लिया है इसका मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? COV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 15.937 15.937, इसको हम 16 भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय मीन एक्स बार हमारा आया था 24, जो हमने पहले वो किया था इसको, ये हमने सबको सम किया था तो 120 आएगा ये, और 120 को 5 से जब हमने किया था तो ये 24 आया था। एक्स बार हमारा 24 था, एक्स बार था 120/5, तो ये 24, तो एक्स बार की वैल्यू हमारी आई थी 24। इनको सबको समेशन किया तो ये हो जाएगा 120 समेशन एक्स इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई एन, तो ये मीन आ जाएगा हमारा। यहां लिख देंगे हम 24 और इंटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 15.937 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 66.40। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आया 66.40। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तीन चीजें पूछी जाती हैं हमसे, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक वेरिएंस और एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो वेरिएंस कहलाता है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जो हमारा ग्रुप डेटा है उसमें डिस्क्रीट डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के। तब तक के लिए गुड बाय।